अपनी डेस्क पर, डेस्क के सामने चिपका दो। चिपकाओ, फटाफट चिपकाओ, लिखो और इसको चिपकाओ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा डेली मोटिवेशन है। और दूसरा काम क्या करना है, सेकंड वर्कआउट क्या करना है आप सभी लोगों को। इस बार अपन ये एज्यूम करके चल रहे हैं, आज हम लोग 8 अगस्त में बैठे हुए हैं, राइट, 8th ऑफ अगस्त है। मोस्ट प्रोबेबली हमको ऐसा लगता है कि हम 8th ऑफ मार्च तक का समय लेकर चल सकते हैं, जो एट मैक्स होगा। हम लोग अपना टारगेट लेके चलेंगे कि नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशंस होंगे वो 8 मार्च के लगभग होने के होंगे, तो हम लोग अपना टारगेट लेके चलते हैं कि हमें 20 जनवरी तक लगभग पूरा सिलेबस खत्म करना है। ये हम लोगों का पर्सनल टारगेट रहेगा कि हम अपनी हर एक चीज को 20 जनवरी तक खत्म कर देंगे, ताकि आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ये अपन को टारगेट लेके चलना अपने हिसाब से, ठीक है ना। इसमें मैं कुछ भी नहीं बात कर रहा हूं, मैं ऑफिशियल कोई बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारा और आपका टारगेट है कि हम 20th ऑफ जनवरी तक टारगेट लेके चलेंगे, सर पूरा का पूरा खत्म कर सकें, कोशिश करेंगे। आपने कहा सर ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन हम खत्म करेंगे। आपने कहा सर इसके लिए क्या करें, मैंने कहा अब आपको सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप, स्टेप 2, सभी लोगों को एक एक कैलेंडर परचेज करना है। कैलेंडर समझते हैं आप लोग, कैलेंडर ऐसा जिसमें इस तरीके की आपकी डेट्स बनी हुई होती हैं, 1 2 3, मतलब यहां तो मैं बड़ी बड़ी बना दी, छोटी छोटी डेट्स बनी होती हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा होता है, राइट। तो आज अगस्त का महीना है, 8वीं तारीख है, ये अगस्त 2022 में हम लोग यहां बैठे हुए हैं। आज रात को जब सोना है आप लोगों को, तो बस मैंने आपको बताया है एक छोटा सा काम करना है। हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, हमारा टारगेट कि हम अच्छे से सब कुछ खत्म करेंगे 20th जनवरी तक, ठीक है ना। ये लगभग हमारा रफ टारगेट है, ये हमारा आपका टारगेट हो गया, ठीक है ना। टारगेट 20th जन, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, राइट। तो हमारे पास लगभग 5 महीने पूरे हैं, 5 महीने पूरे हैं और 12 दिन और हैं, ऐसा लगभग हम लोग मान सकते हैं। तो लगभग हमारे पास 162 डेज का टारगेट है, 162 डेज का टारगेट है। ये हमारा पर्सनल सबसे बड़ा टारगेट है जो हम लेके चल रहे हैं। ये आपका मोटिवेशन नंबर 2 है। आप लोग जब मेरे से कहेंगे कि सर मोटिवेशन, तो मैं कहूंगा अपना कैलेंडर देख लो एक बार, मोटिवेशन नंबर 2 #2। दूसरा क्या है ये, आज जब रात को सोगे ना, तो आज 8 तारीख को ऐसे काट देना, और आज रात को सोने के बाद ऐसे लिख देना 160 डेज लेफ्ट। बस इतना लिख के सो जाना। 1 हफ्ते ऐसा करोगे मैक्सिमम, अपने आप लोग डेली सोने से पहले ये सोचने लग जाओगे कि मैंने आज क्या किया है। आप बस इतना इसको काट के इतना लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, जब कल का दिन खत्म हो तो ऐसे 9 तारीख काटना और यहां लिख देना 160 डेज लेफ्ट। जैसे ही आप इतना लिखोगे ना बच्चों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हफ्ता भर अगर आपने रेगुलरली कर लिया, तो आप जब भी दिन में अपना 1 भी मिनट व्यर्थ कर रहे होगे, आपको अपने आप अंदर से फीलिंग आ जाएगा कि यार रात को सोने समय जवाब किसको देंगे। क्योंकि आप जब ये दिन काट रहे होगे ना, तो आपको ये एहसास हो रहा होगा ये दिन मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, ये समय मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। कोई इंसान कितना भी अमीर हो जाए, वो समय नहीं खरीद सकता, समय नहीं वापस आता, राइट। तो समय वापस नहीं आएगा, तो यही समय आपका करियर है। आपके लिए समय से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा धन जो आपके लिए अभी है वो है आपका समय। इस समय को जितना अच्छे से जिसने खर्च किया, वह उतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने लिए वापसी लेकर आएगा। यह मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं बच्चे। तो पहली चीज क्या ध्यान रखोगे, कैलेंडर डेली काटना है। कैलेंडर डेली काटोगे, रात को एक बार सोचोगे कि मैंने आज क्या किया है, क्या मैं खुद से सेटिस्फाइड हूं। जिस दिन से आपने ये चीजें खुद से पूछना शुरू कर दिया, आपको मोटिवेशन, नींद ज्यादा आना, नींद कम आना, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिस दिन से आप खुद को खुद से लगातार कंपेयर करने लग जाओगे, आपकी समस्याएं खत्म हो गई, आपकी समस्याएं अपने आप खत्म हो गई। और ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चेंज करने वाला कैलेंडर रहा है, ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। हम लोगों ने बहुत सारा काम इस पर किया। और तीसरी चीज होती है जो आपको अपने ऊपर हमेशा रखनी है, वो है खुद पर विश्वास। बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास करें, खुदा पर ना करें। खुद पर
विश्वास करें। ये बस 3 चीजें मुझे बतानी है आपको। खुद पर विश्वास करें। आपको कई बार आप लोगों को ऐसे अंदर से लगता है, सर खुद पर विश्वास करके करें क्या? सर कुछ कर तो पाए नहीं, सर कुछ उखाड़ पाए क्या? क्या करें खुद पर विश्वास? खुद पर विश्वास है ही नहीं, सर कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, क्या करेंगे खुद पर विश्वास करके? यही चीज तो है ना। खुद पर विश्वास इसके लिए नहीं करो कि तुमको बहुत कुछ आता है। खुद पर विश्वास इस बात के लिए करो कि तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। खुद पर विश्वास इस बात का नहीं करना है कि तुमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, तुम्हारी नॉलेज बहुत ज्यादा। मैं इस पर विश्वास करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात पर विश्वास करने की बात कर रहा हूं कि तुम ये कह सको कि मैं ये कर सकता हूं। आपने कहा सर कोशिश तो करी थी, हुआ नहीं कुछ। मैंने कहा बेटा ये तो तुमको भी पता है कि उस कोशिश में कितनी ईमानदारी थी, ये तुमको भी पता है। एक बहुत बेसिक सी चीज बताओ बेटा, एक बहुत बेसिक सी बात पे समझाता हूं। आप सब लोगों ने, कितने लोगों को, ईमानदारी से बताइएगा, आज आप ड्रॉप ले रहे हैं, 12th का बोर्ड एग्जाम दिया, सब लोग मुझे बताइए कितने लोगों को अपने 11th का पोर्शन याद है? 11th का पोर्शन याद है? जरा बताएं, जरा सब लोग, याद है? यस और नो? कुछ लोगों को याद है। अब सोचिए 11th का पोर्शन आप लोग काफी हद तक भूल चुके हैं, काफी हद तक भूल चुके हैं। इवन अगर मैं अभी आपसे बोल दूं कि क्या बेटा आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स याद है, तो आपको लगेगा सर बहुत रफली याद है, बहुत सारी चीजें सर भूल गए। मैं पूछूं मॉडर्न फिजिक्स याद है, तो क्या बोलोगे? सर नहीं याद है। मेरी एक बात मुझे बता दो, कई बच्चों का जवाब ना होगा, कई बच्चों का जवाब ना होगा। मैक्सिमम बच्चे ये कहेंगे सर मुझे बहुत अच्छे से नहीं याद है, सर मैं थोड़ा थोड़ा भूल चुका हूं। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछूं, क्या मेरे प्यारे बच्चों तुमको साइकिल चलाना याद है? क्या तुमको साइकिल चलाना याद है? जल्दी बताओ। क्या साइकिल चलाना याद है? वो दिन याद है तुमको जब तुम साइकिल चलाने की कोशिश में लगे हुए थे? तुम साइकिल चलाना आज तक नहीं भूले हो। तुम बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो आज तक नहीं भूले हो, लेकिन अभी जो तुम जिसका बोर्ड एग्जाम देके आओ 12th में, उसका सिलेबस तुम भूल चुके हो। बहुत बड़ा अंतर है इस चीज में, और वो अंतर आपको अब कोशिश करनी खत्म करो, और वो सिर्फ अंतर होता है जिसको हम बोलते हैं डेडिकेशन। अगर आप अपने वो दिन याद करो जब आप ये बोलते थे बेटा कि मुझे सर साइकिल चलाना याद है, वो दिन जब साइकिल पहली बार चलाना सीखा था, तो घर में कोई सो भर जाए, दिन दोपहर, कितना भी दोपहर का समय हो, कितनी भी तेज धूप हो, क्या कभी डर लगता था कि साइकिल लेके बाहर जाएंगे, धूप बहुत है, नहीं जाने का मन कर रहा है? आप तो बस इंतजार करते थे घर में लोग सोए, हम पे चिल्लाए ना, एक राउंड साइकिल का लगा के आ जाए। मन होता था। साइकिल चलाते चलाते गिर जाते थे, खून निकल आता था, घर आते थे चुपचाप साइकिल खड़ी कर देते थे और किसी को नहीं बताते थे कि चोट लग गई, क्योंकि यह डर होता था कि अगर बता देंगे तो चिल्लाएंगे और कल से साइकिल नहीं देंगे। डेडिकेशन इस लेवल पे हमने दिखाया है। जब हम अपनी औकात पर आ गए थे ना, तो हमने डेडिकेशन इस लेवल पे दिखाया है कि ना हमने धूप देखी थी, ना हमने छांव देखी थी, ना हमने खून निकलता हुआ देखा था, ना हमको चोट का दर्द हुआ था, क्योंकि हमें एक जुनून था कि मुझे साइकिल चलाना है। हम वो साइकिल चलाना सीख रहे थे। हमें जुनून था कि मुझे बाइक चलाना है। पापा कहते थे कि मुझे कहीं पर भी जाना है, आप पहले तैयार हो जाते थे कि चलो पापा बाइक चला के मैं चलूंगा। आपके दिन की खुशी का कारण होता था कि आपको बाइक चलाने को मिल गई। कितनी भी धूप हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपने ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना चोट देखी, ना दर्द देखा, कुछ नहीं देखा, अपने काम पे लगे रहे। क्या यह आपकी औकात है या नहीं है? क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर इस लेवल का डेडिकेशन था या नहीं था? मुझे एक बात बता दो, क्या इस लेवल का डेडिकेशन था कि नहीं था? बस मुझे एक बार कमेंट करके बता दे। तुम लोगों ने यह किया है? और अगर इस लेवल का डेडिकेशन था, तो क्या यह डेडिकेशन वापस तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकता, जिसके भरोसे तुम आगे की पूरी जिंदगी संभाल सकते हो? जिस डेडिकेशन के कारण तुम अपने आगे आने वाली पूरी जिंदगी खुद की, खुद के मां बाप की और अपने आने वाले नए बच्चों की, भाई आगे तुम्हारे भी तो बच्चे पैदा होंगे, तुम खुद की नहीं, खुद के मां बाप की और अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन संभालने की औकात रखते हो। उसके लिए तुमसे कह रहे हैं कि बेटा ये 6 महीने बचे हैं, ये 165 दिन है, इसका डेडिकेशन देख लेना, बाकी जीवन पलट जाएगा, इसकी तुम चिंता मत करना। यही तो बोल रहे हैं ना भाई। क्या बोल रहा हूं तुमसे कि तुम्हारा ये जीवन 60 साल का अगर मान ले, तो उस 60 साल के जीवन में 60 × 365 डेज में मैं तुमसे 165 दिन मांग रहा हूं।
मैं तुमसे बोल रहा हूं सिर्फ 165 दिन का समय निकाल लो। ना दिन देखूंगा, ना रात देखूंगा, ना धूप देखूंगा, ना छांव देखूंगा, ना दर्द देखूंगा, ना खून देखूंगा, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई आराम नहीं है, कोई कंफर्ट जोन नहीं है, मेरा कोई कंफर्ट जोन नहीं है। मैं नहीं देखूंगा ये सब, ना किसी की शादी में जाना, ना किसी की शादी से आना, ना किसी दोस्ती की, ना किसी दोस्ती के साथ मिलना है, ना किसी से मिलना, ना किसी से मिलना। अब सिर्फ एक लक्ष्य है 165 दिन का, और वो है कि साला सबको दिखा देना है कि मेरी औकात क्या है, और अपनी नहीं, अपने मां बाप की जीवन संवारना है, आगे आने वाली जनरेशन का जीवन संवारना है, इस भारत को कुछ नया देना है, कुछ अलग करना है। तो इस बात का अपने अंदर एक छोटा सा जोश रखो बच्चे, क्योंकि आप हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर असीम क्षमताएं हैं। एक इतनी क्षमता है एक बच्चे के अंदर कि वो बच्चा अगर ईमानदारी से चाह ले, एक बच्चा ईमानदारी से चाह ले तो वो कुछ भी कर सकता है, कैसा भी चाहे वैसा बन सकता है। हर एक बड़े से बड़ा आदमी अपने इस जीवन काल में जिस समय पर आप हैं, वो बहुत ज्यादा गर्दिश में रहा है। चाहे वो सुंदर पिचई की बात कर लीजिए, उसके पास कुछ नहीं था खाने पीने की चीजें, कोई बहुत बड़ा लाइफ स्टाइल का वो नहीं था, बहुत गरीबी से पढ़ा, लेकिन आज वो इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी गूगल को संभाल रहा है, उसका सीईओ है, और वो भी आपके जैसे एक इंस्टीट्यूशन से निकला जिसमें आप जाने की बात करें, आईटी खड़गपुर, और वो भी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से निकल के, और सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ बन के बैठा है। और ये जुनून होता है, अगर आप चाहोगे तो सब पॉसिबल है। पॉइंट ये, और ऐसा नहीं है अभी आपको लग रहा है कि आप चाहोगे सब पॉसिबल है, अभी यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग इसी में धोखा देंगे, खुद को धोखा देंगे, उनकी औकात नहीं है ये करने की। मैं तुमको खुल के बोलता हूं, तुम इस क्लास में बैठे हुए बहुत सारे, और ये मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूं कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम 165 दिन डेडिकेट कर सको। जिसकी होगी वो अपने आप निकल के अलग हो जाएगा, बाकी सब तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। ये बहुत फैक्ट है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर वो औकात है तो देख लो, लिख लो और दिखा देना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं हर बार ये बोलता हूं कि यार यहां बैठे हुए हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ का होगा, क्योंकि कुछ समय के साथ धीरे धीरे ढीले पड़ते चले जाएंगे, और ये आपके साथ पिछली बार हुआ है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं देखने वाली, हुआ है। इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूं कि ओवर मोटिवेट मत हो जाना कि सब कुछ हो जाएगा। जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। करना तुम्हें है, डेडिकेशन तुम्हारा है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी बच्चे, ये ध्यान रखना। हम बराबर मेहनत करेंगे, हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो याद रखना इस पॉइंट को। और ये तो मैंने आपको बताया था कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगा, राह सरल होगा तो क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। खुद पर भरोसा रखिए, हर एक चीज होगी। कुछ चीजों को बस ध्यान रखना है, मोटिवेशन आप अपने पास सेल्फ मोटिवेट होइए। 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, अपनी गलतियां लिखिए, कैलेंडर को रखिए, ये आपके लिए सबसे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन है। और दूसरी चीज को ध्यान रखिएगा,